नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सियासत की। दरअसल आपको बता दें कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आखिरकार किसकी जीत होगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। यहां पर बात जिस तरीके से अब ये कही जा रही है कि कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान की सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस की जीत होती है तो मुख्यमंत्री पद आखिरकार किसे सौंपा जाएगा, क्योंकि लगभग पिछले 2.5 सालों से राजस्थान में कांग्रेस को इस दुविधा में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने डाला हुआ है कि मुख्यमंत्री पद आखिरकार किसे सौंपा जाए। इन दोनों ही नेताओं के बीच तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर। समय समय पर दोनों ही गुटों के बीच काफी ज्यादा बहस भी देखने को मिली। दोनों ही गुटों के समर्थकों का कहना है कि उनके नेता को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार किसे ये पद सौंपा जाएगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? आखिरकार हाईकमान किसके समर्थन में फैसला लेते हुए नजर आएंगे, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। निंदनीय है तो देखा आपने। अब आप सभी के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार इतना ज्यादा मजाक उड़ाने के बाद, इतना तिरस्कार सहने के बाद, इतनी बार सपने टूटने के बाद, इतनी बार दरकिनार करने के बाद, भरोसा टूटने के बाद कि आखिरकार क्यों सचिन पायलट अभी तक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए? यूं तो समय समय पर सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने के, बगावत करने के कई कयास लगाए गए, लेकिन हमेशा सचिन पायलट ने इन कयासों को खत्म करने का ही काम किया। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच का ये रिश्ता लगभग 20 साल पुराना है। तारीख है 10 फरवरी साल 2002। दरअसल आपको बता दें कि ये वही दिन था जब सचिन पायलट ने कांग्रेस का दामन थामा। ये दिन सचिन पायलट के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि 10 फरवरी को सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट का जन्मदिन था और इसी खास मौके पर साल 2002 को सचिन पायलट ने कांग्रेस का दामन थामा, जिसके बाद सचिन पायलट हमेशा ही अपने बयानों में कहीं न कहीं कांग्रेस की तारीफ भी करते हुए दिखाई दिए। जयपुर की किसान रैली में पायलट कांग्रेस का हिस्सा बने और इस दौरान अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद थे। अपने बयानों में सचिन पायलट हमेशा से यही दिखाते नजर आए कि अशोक गहलोत को साल 2004 में पूरे 2 साल के बाद सचिन पायलट दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए और पहले ही बार में सचिन पायलट ने शानदार जीत हासिल की। तब पायलट की उम्र थी महज 26 साल। उस समय तक गहलोत की नजरों में पायलट शुभ नहीं रहे थे। दोनों के बीच की जो रिश्ते थे वो काफी ज्यादा खास थे, लेकिन इन रिश्तों में खटास आई साल 2018। दरअसल आपको बता दें कि साल 2008 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए और दोबारा से गहलोत की सरकार बनी। जब साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा और मनमोहन सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए। यही वो समय था जब अशोक गहलोत और पायलट के बीच मतभेद पनपना शुरू हुए। मनमुटाव के बावजूद साल 2013 में गहलोत ने सचिन पायलट को अजमेर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन तब तक अशोक गहलोत को ये नहीं लगा था कि सचिन पायलट इतने ज्यादा अपने आप को निखार लेंगे कि उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगेगा। पायलट को पार्टी की कमान मिली और खेमेबाजी भी शुरू हुई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीट मिली और कांग्रेस के खेमे में महज 21 सीटें ही आई। कांग्रेस का राजस्थान में ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा। राजस्थान की सत्ता भाजपा के हाथों में जा चुकी थी और कहीं न कहीं कांग्रेस काफी ज्यादा टूट चुकी थी। इस भार के मद्देनजर आला कमान ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। उस समय पायलट की उम्र 36 साल थी और गहलोत खेमे को ये जरा पसंद नहीं आया
क्यों से उम्र में इतने कम एक नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिरकार कैसे सौंप दी हाईकमान ने। और यही वो समय था जब गहलोत पायलट से काफी ज्यादा नाराज होने लगे। पार्टी आला कमान को पायलट पर बहुत ज्यादा भरोसा होने लगा और इसीलिए पार्टी सचिन पायलट को परिचय दिखाई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस की एक भी सीट नहीं जीत सकी। पायलट खुद भी चुनाव हार चुके थे और इस हार के बाद भी पार्टी आला कमान ने पायलट पर भरोसा बनाए रखा। गहलोत को विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात का प्रभारी बनाया और पार्टी ने इस तरह एक तीर से दो निशाने लगाए और साफ तौर पर इसका फायदा भी कहीं न कहीं होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन गहलोत को लगने लगा कि लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और पायलट पर भरोसा ज्यादा जताया जा रहा है। कांग्रेस को दो नावों की सवारी करने की कोशिश कहीं न कहीं भारी पड़ी और जिसका नतीजा हुआ पायलट के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा। पार्टी हाईकमान से मिले भरोसे के चलते सचिन पायलट ने साल 2018 में दमखम दिखाया। पायलट की अगुवाई में साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन पार्टी आला कमान की सत्ता की गद्दी अशोक गहलोत को दी। जिस तरह से सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन पार्टी के आला कमान ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर अशोक गहलोत को बिठा दिया और ये वो समय था जब सचिन पायलट के सारे सपने टूट गए। सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस के वफादार है, लेकिन कहीं न कहीं आला कमानों को लेकर उनके मन में नाराजगी साफ तौर पर थी। लेकिन सचिन पायलट ये बहुत अच्छे से जानते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत को बिठाना हाईकमान की मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी थी। उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी और अशोक गहलोत कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थे जिन पर सोनिया गांधी पूरा भरोसा करती थी। हालांकि उस दौरान भी सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पहला ऐसा मौका था जब अशोक गहलोत को राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सीधे तौर पर चुनौती दे दी गई। यहीं से दोनों के बीच शुरू हुई राजनीतिक अदावत और तब से लेकर अब तक ये जारी है। कहा तो ये भी जाता है कि अशोक गहलोत को सीएम पद की कुर्सी देने के पीछे सोनिया गांधी और यहाँ पर पूरा का पूरा गांधी परिवार शामिल है। साल 2019 में पायलट ने हेल्थ और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की गहलोत सरकार को जमकर घेरा, जिसके चलते अशोक गहलोत ने पायलट को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया और आखिरकार इस तरह से कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के रास्ते हमेशा किए जाते हैं। उस दौरान भी पार्टी आला कमान का झुकाव सचिन पायलट की तरफ था, मगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया और अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर में घेरा डाल दिया। इस मामले में गहलोत भारी पड़े और उन्होंने सदन में अपना बहुमत साबित कर पायलट को असली कद बता दिया और तब से लेकर आज तक पायलट और गहलोत के बीच ये विवाद चल रहा है। पायलट पर भरोसा फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर आखिरकार कांग्रेस के ये सवाल कई बार पूछा गया, क्योंकि राजस्थान की जनता लंबे समय से ये मांग कर रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। विधानसभा चुनाव के लिए भी लगातार सचिन पायलट अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी वफादारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो एक समय था जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर जा पहुंचे और तब से लेकर अब तक कहीं न कहीं पार्टी के हाईकमान सचिन पायलट पर भरोसा नहीं जता पा रहे। राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस का भविष्य माना जाता है। पूरे राज्य में पायलट जितनी लोकप्रियता किसी भी नेता की नहीं है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि पायलट पर साल 2020 में दी गई सबसे बड़ी बगावत दिखाई पड़ी। बगावत की वजह से पार्टी के कई विधायकों का समर्थन पायलट को नहीं मिल पाया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का इतिहास देखा जाए तो हिमाचल की तरह हर 5 साल में सत्ता बदलती है। इस बार 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड बीजेपी के लिए राहत पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या सीएम बनने से खराब हो जाएगी पायलट की छवि, ये भी सवाल उठ रहा है।
दरअसल आपको बता दें कि पायलट को सीएम न बनाने के पीछे का तर्क भी दिया जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगामी चुनाव में पार्टी को झटका लगने का डर है और इसीलिए पार्टी अभी भी दुविधा में है कि सचिन पायलट पर न सिर्फ राज्य बल्कि देश की भी जिम्मेदारी सौंपी जाए। यानी कि सचिन पायलट को सिर्फ राजस्थान तक पार्टी सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि उन्हें दिल्ली में भी लाना चाहती है और इसीलिए सचिन पायलट को CWC का भी सदस्य बनाया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी का जो गठन हुआ है उसमें सचिन पायलट को जगह देना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री घोषित करके उनकी छवि को खराब नहीं करना चाहते। पार्टी को ये डर सता रहा है कि राजस्थान में कहीं पंजाब की तरह हाल न हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का खेल पंजाब में खप गया था वैसा कहीं राजस्थान में भी ना हो। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट लगातार जिस तरह से साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान भी हमने साफ तौर पर देखा कि सचिन पायलट हमेशा कहीं ना कहीं अपनी बातों को खुलकर रखते हुए भी नजर आए। सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट दिवंगत राजेश पायलट के बेटे राजेश पायलट राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन फिर भी राजेश पायलट नहीं चाहते थे कि उनके बेटे सचिन पायलट कांग्रेस का हिस्सा बने। राजेश पायलट वायु सेना छोड़कर राजनीति में आए थे और उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। हाल ही में राजेश पायलट को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसे लेकर भी सचिन पायलट साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे और जिसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला काफी ज्यादा गंभीर भी हुआ। यहाँ पर अगर बात करें तो साफ तौर पे समय समय पर सचिन पायलट को लेकर इस तरह के कयास भी लगाए गए कि क्या वाकई में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और क्या साल 2023 में अगर वाकई कांग्रेस पार्टी राजस्थान की सत्ता में फिर से जीत हासिल करती है तो क्या सचिन पायलट पर भरोसा जताया जा सकता है, क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बता दें कि सचिन पायलट इकलौते ऐसे नेता हैं जो महज 24 साल की उम्र में चुनाव लड़े थे, जीत भी हासिल की और ऐसे में पायलट देश की सबसे कम उम्र में लोकसभा सांसद बनने वाले नेता बने और उसी साल उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा पायलट की शादी की थी। बता दें कि दोनों का निजी रिश्ता भी काफी ज्यादा चर्चा में आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त हालात जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा खराब चल रहे थे। हालांकि इस वक्त अगर बात करें तो सचिन पायलट को लेकर अभी भी लगातार कयासों का दौर देखने को मिल रहा है और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो साल 2018 में सचिन पायलट के साथ किया गया, कहीं वो फिर से ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं फिर से सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़ी जाए और मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत को दे दिया जाए। हालांकि इस बार साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गहलोत और पायलट के बीच जो जंग है वो आर या पार की मानी जा रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर जिस तरह से पायलट ने गहलोत सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़े करने का काम किया। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको यह समझाने की कोशिश की कि पिछले चुनाव में किस तरह से अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, ऐसी रणनीति बनाई जिसके चलते उनके हाथ मुख्यमंत्री पद आ गया और सचिन पायलट खाली हाथ ही रह गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराता हुआ नजर आएगा, क्या फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, क्या अशोक गहलोत एक बार फिर से सचिन पायलट के सपने को तोड़ने का काम करेंगे या फिर इस बार हाईकमान बड़ा खेल कर देंगे। और आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को अब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी नए मुद्दे को लेकर आपसे मुलाकात।